हेलो एवरीवन, और फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हैं और इसी संदर्भ में हमारे जिस प्रकार से सेशन हुए थे हिंदी के पाठ्य पुस्तक के बारे में बताया गया था। और अब सबसे जरूरी चीज जो आपके प्रश्न पत्र में आने वाली चीज है वो औपचारिक यानी पत्र लेटर राइटिंग, यानी 5 अंक का जो लेटर राइटिंग आने वाला है आपके, वो किस प्रकार से लिखना है। सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों की होती है बेटा कि पत्र कैसे लिखा जाए। पूछे जाते हैं विद्यार्थियों द्वारा, सर आप राइटिंग पत्र का फॉर्मेट कैसा होगा, क्योंकि अलग अलग पुस्तक में आपको अलग अलग देखने को मिलता है, अलग अलग पुस्तक में आप अलग अलग देखने को मिल रहा है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी है एक पैटर्न आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले चलिए आज हम बात करते हैं पत्र के बारे में, ठीक है। देखिए औपचारिक पत्र के बारे में बात कर रहे हैं अभी। हाँ, सबसे पहले हमारा है पत्र अभी 5 अंक का आने वाला है आपकी परीक्षा में, 5 अंक का आने वाला है। और पत्र के 3 रूप होते हैं। वैसे पत्र औपचारिक है, औपचारिक पत्र होता है और अनौपचारिक पत्र होता है, और तीसरा होता है जो शायद बहुत कम जानते हैं, अनौपचारिक होता है, और तीसरा होता है व्यावसायिक, बिजनेस लेटर जिसे कहते हैं, बिजनेस लेटर जिसे कहते हैं, व्यावसायिक पत्र होता है। केवल अभी इस संदर्भ में बात करेंगे औपचारिक पत्र के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। अभी हम बात करेंगे केवल औपचारिक पत्र के बारे में। देखिए औपचारिक पत्र है आपका, औपचारिक मतलब जिसमें नियमों में बंधे हुए, एक तरह से रूल्स के अकॉर्डिंग बात की जाए, यानी रूल्स नियम जिसमें बताया जाए। यानी हम जैसे अनौपचारिक पत्र में जिस तरीके से खुले विचार, अपने शब्द, अपनी बातें, अपने घर गृहस्थी की बातें लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम केवल अपने औपचारिक नियम में बंधे हुए, किसी को संबोधन करते हुए, किसी ऑफिशियल लेटर से संबंधित बातें औपचारिक में अलग अलग होते हैं। जैसे अर्ध सरकारी लेटर है, अर्ध सरकारी पत्र है, जैसे अर्ध सरकारी पत्र हो गया, ठीक है। सरकार से सरकार को, यानी सरकारी डिपार्टमेंट से सरकारी डिपार्टमेंट को। एक हो गया विद्यालय से संबंधित, यानी विद्यालय से संबंधित प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, इस प्रकार से विद्यालय कॉलेज से संबंधित। और तीसरा यानी इसमें है अर्ध सरकारी, और एक संपादक के नाम पत्र हो गया, संपादक के नाम पत्र यानी एडिटर वगैरह के नाम पत्र। यानी इस तरीके से प्रमुख रूप से जो आपके परीक्षा में आते हैं वो एक तो विद्यालय से जुड़े हुए आते हैं, और एक आता है सरकारी पत्र, यानी आम जनता द्वारा भी लिखा जाता है, कि जैसे लोग लिखते हैं, और सरकारी विभाग को यानी थानाध्यक्ष को लिखा गया, नगर निगम को लिखा गया, उसके बारे में बात करें। देखिए मैं प्रारूप बताने जा रहा हूं, औपचारिक पत्र का प्रारूप, औपचारिक पत्र का प्रारूप। यस, ये ट्रिक आपको याद करनी है, यानी जरूरत भी नहीं, आपको केवल देखना है, देखना भर है। औपचारिक पत्र का प्रारूप, फॉर्मेट यानी प्रारूप जिसे कहते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर विद्यार्थियों, सुनिए जल्दी से। देखिए औपचारिक पत्र, औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी जिसे आप फॉर्मल लेटर कहते हैं, औपचारिक पत्र है। ये किस तरीके से लिखा जाता है और इसका जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो किस तरीके से है, ये आपको एक तरीका याद रखना है, अलग अलग तरीके में पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। केवल एक ही, यानी एक ही वो जो आपका ढांचा बनना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विद्यालय से संबंधित जो प्रश्न आ जाए, यानी सबसे पहले हम विद्यालय से संबंधित जो प्रश्न आए, यानी विद्यालय से संबंधित जैसा भी प्रश्न आ जाए आपके सामने, विद्यालय ने अपनी स्कूल से संबंधित जैसा भी प्रश्न आ जाए, उसका फॉर्मेट कैसे रहेगा, उसका फॉर्मेट इस प्रकार से रहेगा। देखिए सबसे पहले सेवा में, यानी प्रश्न आ गया सेवा में, सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य यानी मैडम है या पुरुष है, प्रधानाचार्य। देखिए प्रधानाचार्य मतलब पुरुष, प्रिंसिपल पुरुष है, तब तो प्रधानाचार्य महोदय, इसके कॉमा लगेगा, यहाँ सेवा में के पास कॉमा नहीं लगेगा, हट चुका है। और फिर एबस है, यानी स्कूल का कोई भी नाम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। एबस है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, एबस है स्कूल विद्यालय, ठीक है, स्कूल विद्यालय। और फिर यहाँ पे जैसे कुछ भी नई दिल्ली यहाँ डाल सकते हैं, ओके, ये हो गया। और फिर इसके बाद आती है दिनांक की बात, सबसे जरूरी चीज है दिनांक, यानी दिनांक इसके नीचे आएगी यहाँ पर। और कुछ प्रसंग में आपको देखने को मिलेगा, कुछ लेटर्स में दिनांक जो फॉर्मेट है, यानी ये फॉर्मेट आपको केवल लेफ्ट साइड में रखना है। लेफ्ट साइड में आपके जो उत्तर पुस्तिका होगी उसके लेफ्ट साइड में सारा मैटर तैयार करना है, यानी जो ऊपर का और नीचे का, यानी ऊपर 1 नंबर होता है, नीचे का मैटर 2 नंबर होता है, 3 नंबर का विषय वस्तु सामग्री होगी आपकी। जैसे दिनांक
28 मई यानी या फिर 18 मई मान लीजिए, 18 मई, ठीक है, 2022 ये दिनांक हो गया। इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे विषय, इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे विषय, इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, विषय, यानी विषय। अब विद्यालय से संबंधित कौन से प्रश्न आ सकते हैं, यानी विद्यालय में खेल सामग्री मंगवाने के लिए, खेल का कालांश यानी खेल का पीरियड लगवाने के लिए प्रधानाचार्य को लिखेंगे, या फिर मान लीजिए पुस्तकालय लाइब्रेरी में सुधार करने के लिए, लाइब्रेरी में पुस्तक यानी बुक्स नहीं है वो मंगवाने के लिए, या फिर जैसे इंटर कॉलेज यानी इंटर स्कूल जो कंपटीशन है किसी मैच का करवाने के लिए, क्रिकेट मैच करवाने के लिए आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखवा सकते हैं। यानी ऐसा प्रश्न आ सकता है आपके कि अपने आप को विवेक मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें आप अपने दूसरे विद्यालय से क्रिकेट मैच करवाने का जो करवाने की आज्ञा चाहते हैं, करवाने की वो उसके लिए पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, ये विषय हो गया। यानी विषय आप मान लीजिए विषय क्या लेंगे, खेल कालांश लगवाने हेतु, या फिर पुस्तकालय में यानी पुस्तकालय में पुस्तकें मंगवाने हेतु, पुस्तकालय में पुस्तकें मंगवाने हेतु, पुस्तकालय में पुस्तकें मंगवाने हेतु, ये देख लीजिए पुस्तकें मंगवाने हेतु। और फिर यहाँ महोदय लगेगा, यहाँ महोदय हो जाएगा महोदय, और फिर उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, महोदय, और उसके बाद उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि, उपयुक्त विषयांतर्गत, यानी सबसे जरूरी चीज क्या है आपको ये ध्यान रखना है कहां से क्या करना है। यानी स्कूल वाला फॉर्मेट बता रहा हूं मैं, आप विद्यालय में स्कूल में जो भी लेटर लिखेंगे, प्रार्थना पत्र जिसे कहते हैं, प्रार्थना पत्र जिसे कहते हैं, एप्लीकेशन जिसे कहते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, और एबेस स्कूल हो गया मान लीजिए नई दिल्ली, दिनांक हो गई। देखिए दिनांक की सबसे जरूरी बात, दिनांक यहाँ भी हो सकती है और नीचे लास्ट में भी हो सकती है, दोनों जगह, लेकिन कुछ जगह आपको यहाँ मिले कुछ वहां, आप एक ही फॉर्मेट ध्यान में रखें। दिनांक विषय से ऊपर दिनांक हो गया, उसके बाद विषय पुस्तकालय, पुस्तकें नहीं है, यानी पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, पुस्तकालय मतलब क्या हो जाएगा बेटा, लाइब्रेरी, ठीक है, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, पुस्तकें, उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि, उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि, उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि। आगे मैं कक्षा 10 का छात्र हूं, यानी कक्षा आपके विद्यालय का कक्षा 10 का छात्र हूं, और हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में, हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों का अभाव है, पुस्तकालय में पुस्तकों का अभाव है, यानी पुस्तकों का अभाव है, यानी कमियां हैं आपसे, यानी जिसके कारण अभाव है, जिसके कारण हमें पाठ्य सामग्री पढ़ने में समस्या हो रही है, अतः आपसे निवेदन है कि समस्या हो रही है, ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि पुस्तकालय में पुस्तकें उपलब्ध करवाएं, यानी इस तरीके से लिखेंगे। और फिर इधर से धन्यवाद आएगा, से धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद प्रार्थी, यानी प्रार्थी मतलब प्रार्थना करने वाला, आपका आज्ञाकारी शिष्य भी लिख सकते हैं या फिर प्रार्थी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रार्थी आ जाएगा और नाम आ जाएगा, क ख घ कुछ भी, जैसे आपको खुद का नाम नहीं लिखना है और जल्दबाजी में अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। नाम क ख घ, ठीक है, और कक्षा मॉनिटर मान लीजिए, कक्षा मॉनिटर, ठीक है, नाम क ख घ, कक्षा मॉनिटर, कक्षा 10, ठीक है। इस तरीके से आप, ये हो गया अपना विद्यालय से संबंधित फॉर्मेट हो गया फॉर्मल लेटर का, यानी हमने बताया ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना विद्यालय से संबंधित। अब हम बात करें, यानी पहला हमारा प्रार्थना पत्र हो गया। प्रार्थना पत्र मतलब जो विद्यालय से संबंधित हो। प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट हमने बताया, ऊपर लिखेंगे सेवा में, ठीक है, सेवा में जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, सेवा में, ठीक है, सेवा में।
और उसके बाद यहाँ प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाचार्य महोदया, फिर स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम, यानी यहाँ संबोधन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ विद्यालय का नाम, यानी क्या कुछ भी क ख घ लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ हो जाएगा दिनांक, यहाँ दिनांक होगा, और उसके बाद यहाँ विषय होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ संबोधन महोदय महोदया हो जाएगा, और उसके बाद विषय वस्तु हो जाएगी, यहाँ पर विषय वस्तु हो जाएगी, विषय वस्तु यानी बीच का मैटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो है वो लास्ट में जिस लिखने वाले का नाम हो जाएगा, ठीक है, कक्षा पता हो जाएगा। इस तरीके से ये अपना विद्यालय से संबंधित फॉर्मेट है। विद्यालय से संबंधित जो भी पत्र लिखे, चाहे खेल कालांश लगवाएं, चाहे कैसा भी लगवाएं, ये हो गया विद्यालय से संबंधित। अब हम बात कर रहे हैं बेटा अर्ध सरकारी पत्र। जैसे मान लीजिए कि हमारे मोहल्ले में गंदगी हो रही है बहुत ज्यादा, या हमारे मोहल्ले में बढ़ते अपराधों के बारे में थानाध्यक्ष को पत्र लिखिए, या आपके मोहल्ले में बहुत सारी गंदगी है, या फिर संपादक, समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। देखिए उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, यानी जो से अर्ध सरकारी पत्र यानी सरकारी पत्र का फॉर्मेट कैसे रहेगा, उसके देखिए इधर सबसे जरूरी चीज प्रेषक। प्रेषक मतलब भेजने वाला, प्रेषक मतलब भेजने वाला। देखिए प्रेषक आएगा ऊपर, ये नहीं लिखेंगे, केवल इतना लिखेंगे, प्रेषक मतलब भेजने वाले का पता, भेजने वाले का पता, यानी प्रेषक का मतलब भेजने वाले का एड्रेस, सेंडर एड्रेस आएगा ऊपर। यानी ये हम इधर कॉपी मान लेते हैं, ये हमारी अभ्यास जो आंसर शीट है, ये हमारा पेपर है, ठीक है, पेज 1। और भेजने वाले का पता जैसे 185 कृष्णा विहार, 185 कृष्णा विहार। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, परीक्षा भवन। इसकी जगह आप लिख सकते हैं परीक्षा भवन, परीक्षा भवन, ठीक है, परीक्षा भवन दिल्ली, ये लिख सकते हैं आप इसकी जगह परीक्षा भवन दिल्ली। देखिए प्रेषक यानी भेजने वाला, सेंडर एड्रेस कृष्णा विहार जोधपुर, ठीक है, इस तरीके से कृष्णा विहार जोधपुर। इसके बाद दिनांक, इसके बाद दिनांक, और सबसे उचित है कि आप सब अच्छा लिखे परीक्षा भवन, परीक्षा भवन दिल्ली, यानी एग्जाम आपका हॉल है, एग्जाम हॉल है, परीक्षा भवन है दिल्ली, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, उसके बाद दिनांक लिखेंगे 18 मई, ठीक है, 2022, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद प्रेषित यानी दिनांक हो गया, ये दिनांक हो गया। देखिए बेटा जल्दी से इधर, यानी क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग बताते हैं, लेकिन आपको एक फॉर्मेट ध्यान रखना, बहुत आसान फॉर्मेट है, प्रारूप है। देखिए उसके बाद प्रेषित यानी प्रेषित मतलब प्राप्त करने वाला, प्रेषित मतलब प्राप्त करने वाला, प्रेषित मतलब प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला। अब आपने, हमारा विषय क्या है, हमारा विषय क्या है बेटा, विषय है कि आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए आप थानाध्यक्ष को एक पत्र लिखे। तो आप यहां लिख सकते हैं फिर सेवा में थानाध्यक्ष, ठीक है, सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, थानाध्यक्ष महोदय, या फिर थाना प्रभारी महोदय, या फिर थानाध्यक्ष महोदय, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कौन सा नगर, मान लीजिए क ख घ नगर, क ख घ नगर, ठीक है, ये लिख देंगे क ख घ नगर। और ये फिर विषय लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे इसमें। अब दिनांक यहां पर आ चुकी है, प्रेषक यानी सेंडर एड्रेस, प्रेषित मतलब प्राप्त करने वाला, रिसीवर यानी ये तो हो गया सेंडर, और ये हो गया रिसीवर, ये हो गया रिसीवर यानी प्राप्त करने वाला, और ये सेंडर एड्रेस, दिनांक, प्राप्त करने वाला, फिर विषय यानी क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की सूचना देने हेतु, क्षेत्र में बढ़ते अपराध, क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराध, बढ़ते हुए अपराध, यानी ये विषय हो गया। इसके बाद लिखेंगे यहाँ महोदय, यहाँ लिखेंगे महोदय, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम विषयांतर्गत लेख है कि ये जरूरी है, विषयांतर्गत, उपयुक्त विषयांतर्गत, ऊपर विषय बता चुके हैं, उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि, उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि हमारे क्षेत्र, ठीक है, हमारे क्षेत्र क्या होगा, नगर में वर्तमान समय में बहुत सारी चोरियां बढ़ती जा रही हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और घर में घुसकर महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ठीक है, और बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, और हमारे जो जैसे घरों में घुसकर ताले तोड़कर चोरियां कर रहे हैं लोग, और
इसके बाद यानी इससे हम बहुत सारी बातें बता देंगे। यानी सड़क पे चलती महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, सड़क पे चलती महिलाओं की चैन जो है, गहने है लूटे जा रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इस और ध्यान देने की कृपा करें। ठीक है, फिर सह धन्यवाद और वही मैटर लिखेंगे। ये इतना हो गया विषयांतर्गत लेख है कि मैं इसके आगे लिख रहा हूं, आगे इसके आगे मैं आगे बता रहा हूं बेटा। देखिए उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि महोदय के नीचे वाला पार्ट में बता रहा हूं, यहाँ पर महोदय के नीचे उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख यानी सूचित है कि लेख लिखा गया है, लेख है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में वर्तमान में यानी आज हमारे क्षेत्र में आजकल अपराध बढ़ते जा रहे हैं और सड़क पर चलती महिलाओं से छेड़छाड़ की जा रही है। ठीक है, चलती महिलाओं से छेड़छाड़ की जा रही है। देखिए, और घर में छेड़छाड़ की जा रही है और घर में घुसकर ताले तोड़े जा रहे हैं। घर में घुसकर महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। घर में घुसकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ठीक है, महिलाओं के साथ छेड़खानी की जा रही है और छेड़खानी की जा रही है। सड़कों पर चलना दूभर हो गया है, सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। ठीक है, यानी बहुत सारी और भी बातें लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारा लिख सकते हैं मैटर। मुश्किल हो गया, अलग अलग बातें लिख सकते हैं। मुश्किल हो गया है और ताले तोड़कर चोर घर में घुस रहे हैं। ताले तोड़कर लोग चोरियां कर रहे हैं, चोरियां की जा रही हैं। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि इस और ध्यान देने की कृपा करें। अतः आपसे निवेदन है कि आपसे निवेदन है कि इस और ध्यान दें। अतः आपसे निवेदन है कि इस और ध्यान दें। ठीक है, इसका निवारण करें, इस और ध्यान दें, या निवारण करें, इस और ध्यान दें। ठीक है, फिर सधन्यवाद हो जाएगा, सधन्यवाद होगा। सधन्यवाद के बाद यहाँ लिखेंगे हम, सधन्यवाद के बाद लिखेंगे बेटा, सधन्यवाद के बाद लिखेंगे प्रार्थी लिख सकते हैं या भवदीय लिख सकते हैं। ठीक है, भवदीय लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा महेश कुमार। ठीक है, महेश कुमार पार्षद या फिर एक आम नागरिक। ठीक है, महेश कुमार एक आम नागरिक। ठीक है, या फिर नाम क्या कुछ भी आ जाएगा, क ख ग। यानी ये हमारा फॉर्मल लेटर था। फॉर्मल लेटर का किसी प्रकार से आ सकता है। फॉर्मल लेटर में हम स्कूल से संबंधित बताया और दूसरा बताया, यानी जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में मोहल्ले में गंदगी फैल रही है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। और सड़क जो चोरियां बढ़ रही है उसके बारे में थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए। एक और जो लेटर है वो मान लीजिए ये आता है संपादक के नाम पत्र लिखिए। अब आप सोचेंगे संपादक के नाम पत्र क्या है? संपादक के नाम पत्र लिखिए। संपादक के नाम भी लिख सकते हैं। संपादक कौन होता है? एडिटर। संपादक के नाम पत्र, यानी संपादक के नाम संपादक कौन होता है? संपादक कौन होता है बेटा? एडिटर। यानी राजस्थान पत्रिका मान लीजिए, दैनिक भास्कर मान लीजिए, वही रहेगा अपना परीक्षा भवन यानी परीक्षा भवन। ठीक है, नई दिल्ली, परीक्षा भवन नई दिल्ली हो गया। ओके, और उसके बाद यहाँ दिनांक हो जाएगा, दिनांक, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा संपादक महोदय, यानी सेवा में संपादक महोदय, सेवा में संपादक महोदय। हाँ, इधर देखिए बेटा, सेवा में संपादक महोदय, दिनांक, और उसके बाद आ जाएगा सेवा में, यानी प्रेषित यानी प्राप्त करने वाला, सेवा में संपादक महोदय। संपादक यानी एडिटर, संपादक
महोदय, संपादक महोदय। और उसका समाचार पत्र का नाम नहीं लिखना, क ख ग समाचार पत्र, क ख ग समाचार पत्र है, ठीक है। और समाचार पत्र है क ख ग समाचार पत्र, और नई दिल्ली, क ख ग समाचार पत्र न्यू दिल्ली। और उसके बाद में विषय हो जाएगा, उसके बाद में विषय यानी आप किसके बारे में सूचना देना चाह रहे हैं कि आपने थाना अध्यक्ष को, पुलिस अधिकारी को सूचना दी थी, उसने सुनवाई नहीं की, उसकी आप कंप्लेन कर रहे हैं फिर, यानी ताकि समाचार पत्र में घटना छपे और उस ओर ध्यान दिया जाए, ठीक है। विषय यानी बढ़ते अपराधों के बारे में बताते हुए, बढ़ते अपराधों के बारे में बताते हुए, बढ़ते अपराधों के बारे में बताते हुए, के बारे में बताते हुए, ठीक है, बारे में बताते हुए। या फिर ऐसे लिख सकते हैं अपनी कहानी प्रकाशित करवाने के लिए, अपनी कविता प्रकाशित करवाने के लिए, फिर वही पैटर्न हो जाएगा महोदय, वही पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। यानी परीक्षा भवन लिख सकते हैं, या सेंटर एड्रेस आता है तो आप परीक्षा भवन नई दिल्ली लिख सकते हैं, अपना खुद का एड्रेस नहीं लिखना है। फिर दिनांक आएगा, फिर ये आ जाएगा मैट्रेस रिसीवर एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा विषय, उसके बाद ये संबोधन आ जाएगा, फिर विषय वस्तु आ जाएगी, यानी फिर विषय वस्तु यानी बीच का मैटर आ जाएगा, विषय वस्तु यानी किसके बारे, पूरा जो मैटर है बीच का वो आ जाएगा। उसके बाद वही वापस नाम और वो आ जाएंगे। ओके बेटा, ये था हमारा प्रारूप। यानी दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, एक तो परीक्षा यानी विद्यालय से संबंधित, स्कूल से संबंधित कोई भी पूछा जा सकता है आपको, और एक पूछा जा सकता है यानी सामान्य पत्र जो आप थाना अध्यक्ष को लिख सकते हैं, नगर निगम को लिख सकते हैं, संपादक को लिख सकते हैं, ठीक है। ये थे हमारे औपचारिक पत्र के प्रारूप। ओके बेटा, धन्यवाद, थैंक यू।